चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, ये चैप्टर आप लोग देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का है। ठीक है, यदि 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि की प्रतिशतता होगी। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य आप लिख लो। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक सेकंड में, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। अब 5 दिए 15, दोनों वैल्यू 5 से कट रही है, 5 चौका 20, तो सीपी था इधर, ये मल्टीप्लाई का इसमें डिवाइड में आएगा, यानी अनुपात में कन्वर्ट कर लो आप इसको, ये हो जाएगा 4/3। समझ आया क्या? एसपी और सीपी एक तरफ, बाकी एक तरफ। अब आप देख रहे हो कोई वस्तु 4 रुपये में खरीदी और सेलिंग प्राइस का मतलब उसको बेचा 3 रुपये में। अगर कोई वस्तु 4 में खरीदोगे और 3 में बेचोगे तो कितने का लॉस हो गया? कितने का लॉस हो गया सर? 1 रुपये का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो हमसे ये पूछा था लॉस परसेंट बताओ, तो 1 का लॉस हो रहा है। लॉस हमेशा किस पर होता है? इस चीज़ का तो आप अच्छे से जानते हो। लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस में। कॉस्ट प्राइस 4 रुपये था, मल्टीप्लाई में लॉस परसेंट निकालने के लिए 100 कर दो। ठीक है, तो आपका लॉस परसेंट निकल कर आ जाएगा। 4 से वैल्यू काटोगे तो 25 होगा 100, यानी 25%। तो लॉस परसेंट कितना होगा आपका? 25%। यार आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे, सिंपल है। बस आपको रखना है कि 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, सीपी और एसपी एक तरफ, बाकी एक तरफ कर दो। ठीक है, 4 से 3 में बेचा तो 1 रुपये का लॉस हो गया। लॉस हमेशा किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। तो 1/4 मल्टीप्लाई 100 करके आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 54। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो तो उसके विक्रय मूल्य पर प्लेकित करने पर लाभ की प्रतिशतता होगी। पहले तो देखिए कि पूरा मत पढ़ो, पहले ये कर लो। किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य मान लो 100 रुपये है, उस पर 20% का लाभ लेना चाहते हो तो 100 पर 20% का लाभ मतलब 20 ही तो होगा। कितने में सेल करोगे? 120 रुपये में। कितने में सेल करोगे? 120 रुपये में करोगे। अब देखो ध्यान से, अब इसने बोला 20% का लाभ हो तो आपको सारी चीजें हमने निकाली, तो उसके विक्रय मूल्य पर परिकलित करने पर लाभ की प्रतिशतता। अब हमें लाभ की प्रतिशतता निकालनी है, लाभ परसेंट निकालना है, लेकिन ये विक्रय मूल्य पर परिकलित करना है। किस पर वैल्यू परिकलित करनी है? किस पर इवेल्युएट करनी है? विक्रय मूल्य पर। लाभ तो कितने का हो रहा है? 20 रुपये का। अब ये 20 रुपये का लाभ अब की बार बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर बताओ कि कितना परसेंट होगा। तो बस विक्रय मूल्य बताना, तो मल्टीप्लाई कर दो। 1 0 से 1 0 काटो, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 से काटोगे 3 और फिर ये काटोगे 50, तो 50/3 आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं भाई सॉरी, ये देखो ना वैल्यू हमारे पास एक तो 50 बचा हुआ है और एक ये 2 भी तो बचा हुआ। हमने 0 से 0 तो काटी थी। 2 एकम 2, 2 6 12, कुछ गलत कर दिया हमने। दोबारा एक बार क्वेश्चन को करते हैं भाई, 1 मिनट रुको, क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। चलो इसको 20% का लाभ है। कितने का लाभ है? 20% का लाभ है। तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म से करके देख लो एक बार, फिर उससे भी कर लेंगे। 20% का लाभ का मतलब होता है 1/5। ठीक है, 20% का लाभ का मतलब इसको वैल्यू को काटोगे, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो 20% की फ्रैक्शन को 1/5। तो 1 का लाभ है, ये आपका क्या? कॉस्ट प्राइस है, और ये प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका? 6 रुपये। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में हमें बोल यही रहा है कि उसके विक्रय मूल्य पर परिकलित करने पर लाभ कितना होगा? विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य कितना है? 6 रुपये है। लाभ कितना है? तो 1/6 मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो 100/6 होता है 16 से 2/3%। 16 से 2/3% आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा? 16 से 2/3%। ऑप्शन भी चेक करो क्या है सर, ये रहा ऑप्शन, 16 से 2/3% इज द करेक्ट। और जो हमने इससे पहले किया था शायद वो भी हमारा ठीक था, बिना फ्रैक्शन भी देख लो। तो आपका आंसर आ गया 50/3। 50/3 को भी करोगे तो 16 3 48, 16 से 2/3 ही आएगा। 16 से 2/3%। यानी आप इसको इस फॉर्म से भी कर सकते हैं और फ्रैक्शन की फॉर्म से भी कर सकते हैं। दोनों से आप करोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55। यदि किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उसके विक्रय मूल्य के 25% के लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत है। क्वेश्चन बिल्कुल दोनों सेम है। यदि किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी उसको विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के, ध्यान देना, विक्रय मूल्य के बोल रहे हैं 25% के बराबर लाभ। अब 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, तो ये जो नीचे है विक्रय मूल्य बोल रहे हैं सेलिंग प्राइस है, ये आपका प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा आप ही बताओ? अगर सेलिंग प्राइस 4 है और प्रॉफिट 1 है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 3 रुपये तो होगा भाई। 3 होगा, 3 में 1 जोड़ोगे तभी तो, 3 में 1 जोड़ोगे तभी तो आपका 4 आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये कॉस्ट प्राइस पर परिकलित था ये सारा का सारा। आप एक बार स्टेटमेंट को दोबारा देखना,
यहाँ पर देखो किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उसको विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य के तो विक्रय मूल्य की फ्रैक्शन 25% का मतलब 1/4, नीचे विक्रय मूल्य ऊपर प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस 3 रुपये तो होगा आप लोगों का, 3 में 1 जोड़ोगे 4 तभी तो विक्रय मूल्य आएगा। अब बता दो प्रॉफिट कितना, अब पूछ रहा कि अब बताओ प्रॉफिट कितने % होगा। भाई प्रॉफिट तो सर 1 रुपये ही था, लेकिन अब कॉस्ट प्राइस पर होगा ना, तो 1/3 गुणा 100 करोगे। प्रॉफिट % निकालने के लिए 100/3 कितना होता है, 33 सही 1/3%, 33 से 1/3% इज योर राइट आंसर। ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, 33 से 1/3 यानी डी इज द करेक्ट आंसर। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।